हेलो गाइस। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जेई आरआरबी जेई जो कि के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो कि कौन सा है, सर्वेइंग। इसमें आज हम पार्ट 5 के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम टॉप क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो लगभग हर एग्जाम में, एसएससी जेई हो या आरआरबी जेई हो या कोई भी गेट हो या स्टेट पीएससी हो, तो इसमें सभी में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं अपने अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया है, इन ट्रेवर्स सर्वे द क्लोज एरर मीन्स। ट्रेवर्स सर्वे में क्लोज एरर क्या होता है? तो क्लोज एरर क्या होता है? तो क्लोज एरर क्या हो गया? फर्स्ट ऑप्शन ए दे रखा है, द एरर इन क्लोजिंग ऑफ द ट्रेवर्सिंग ऑपरेशन या द एक्चुअल डिस्टेंस बाय विच द ट्रेवर्स फेल्स टू क्लोज। तो फेल्स टू क्लोज ये सही दे रखा है कि फेल्स टू क्लोज, जिसमें क्लोज होने में फेल हो रहा है। जब ये हमारे पास ये हमारा कोई भी ट्रेवर्स है और जब क्या हो रहा है, लास्ट एंड पॉइंट पे नहीं मिल रहा है, तो एंड पॉइंट से थोड़ा सा क्लोज होने में क्या होता है, गैप हो जाता है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, क्लोजिंग एरर कह देते हैं। तो क्लोजिंग एरर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो क्लोजिंग एरर क्या होती है? अगर क्लोजिंग एरर की फार्मूला की बात करें, क्लोजिंग एरर क्या होती है? ई इक्वल टू होता है अंडर रूट समेसन ऑफ लैटिट्यूड के स्क्वायर प्लस समेसन ऑफ डिपार्चर के स्क्वायर। ठीक है, टेन थीटा ये हमें याद रखना है। इसके बाद डायरेक्ट पूछा जाता है ये, इसके बाद टेन थीटा इक्वल टू समेसन ऑफ डिपार्चर अपॉन समेसन ऑफ लैटिट्यूड हो जाता है। ठीक है, समेसन ऑफ लैटिट्यूड हो जाता है। तो हमारे क्लोज एरर कैसे चेक कर सकते हैं? जैसे हमारे पास यहाँ से बी से सी पॉइंट पे गए, सी से डी पॉइंट पे गए, डी से ई पॉइंट पे गए, ई से ए पॉइंट पे गए और ए डैश पॉइंट पे गए, और जो ए पॉइंट यहाँ पे ए पॉइंट पे नहीं मिल रहा है, जो ए डैश वाला पॉइंट है ये ए पे मिलना चाहिए था, लेकिन कहाँ पे मिल रहा है? ए डैश पे मिल रहा है। तो ये वाला हमारा जो है ये हमारा एरर आ गया है। तो इसी को निकालने के लिए हमारा टेन थीटा वाले ये वाला फार्मूला याद रखना है, और इसके अलावा हमें ये क्लोजिंग एरर वाला फार्मूला याद रखना है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है कि अ वेल कंडीशन ट्रायंगल डज नॉट हैव एनी एंगल लेस देन द। पूछा है कि लेस देन नहीं होना चाहिए। वेल कंडीशन जो भी ट्रायंगल होता है उसका एंगल क्या होना है, किससे कम नहीं होना चाहिए। तो ये हमें क्या पता है, ये आंसर कौन सा बी वाला हो जाएगा, 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। हमारा 30 डिग्री से जो थीटा इक्वल टू होता है, डज नॉट लेस देन, थीटा की वैल्यू डज नॉट लेस देन 30 डिग्री, और डज नॉट ग्रेटर देन कितने, 120 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए, 30 डिग्री से ज़्यादा और 30 डिग्री से कम, और 120 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इफ़ इन अ क्लोज ट्रेवर्स द सम ऑफ नॉर्थिंग दे रखा है। सम ऑफ नॉर्थिंग जो लैटिट्यूड दे रखा है इज मोर देन, ज़्यादा है किससे, सम ऑफ द साउथिंग से। एंड आल्सो द सम ऑफ द वेस्ट डिपार्चर इज मोर है किससे, इस डिपार्चर से ज़्यादा है। तो हमारा हमें हमें क्या बताना है, द बियरिंग ऑफ द क्लोजिंग लाइन इज, बियरिंग ऑफ क्लोजिंग लाइन किस में होगा, ये साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट में होगा, या फर्स्ट ये क्वाड्रेंट हो गया कि ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। अब हमें ये बताना है कि ये वाला जो हमारा ये अब कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट से क्वाड्रेंट में होगा या सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या थर्ड में होगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो इसे कैसे निकालेंगे, इसके बारे में बात करते हैं, इसे देखते हैं कैसे कैसे निकालते हैं। तो इसके निकालने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, ये वाले फॉर्मूले याद होने चाहिए। समेशन ऑफ लैटिट्यूड इक्वल टू समेशन ऑफ लैटिट्यूड नॉर्थ साइड माइनस समेशन ऑफ लैटिट्यूड साउथ साइड। तो हमें नॉर्थ, जब हमें दे रखा है नॉर्थ साइड वाला ग्रेटर देन दे रखा है, तो वैल्यू कौन सी आएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। वैसे हमें डिपार्चर का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि समेशन ऑफ डिपार्चर इक्वल टू समेशन ऑफ डिपार्चर इन ईस्ट डायरेक्शन माइनस समेशन ऑफ डिपार्चर इन वेस्ट डायरेक्शन। तो ये हमें पता हो जाएगा। तो इससे हमारे अब बड़ा कौन सा है इसमें, समेशन ऑफ डिपार्चर इन वेस्ट डायरेक्शन में हमें बड़ा दे रखा है। तो जब हमें ये बड़ा दे रखा है तो वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव आएगी। तो एक हमारे पास कौन सी वैल्यू, लैटिट्यूड की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, और डिपार्चर की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, नेगेटिव आ गई। जब पॉजिटिव और निगेटिव, तो जब हमारे जो यहाँ पे इसमें डिपार्चर में क्या है, वेस्ट डायरेक्शन में डिपार्चर दिखाएंगे, नॉर्थ डायरेक्शन में हमें क्या दिखाएगा, लैटिट्यूड दिखाएंगे। तो लैटिट्यूड की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो पॉजिटिव हमारे यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता है, और डिपार्चर की वैल्यू हमारी नेगेटिव, तो डिपार्चर की वैल्यू नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव होती है, ये वाली नेगेटिव होती है। लैटिट्यूड की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव होती है, यहाँ क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो जब पॉजिटिव और माइनस दे रखा है तो ये थर्ड कोऑर्डिनेट में हो जाएंगे। थर्ड कोऑर्डिनेट्स किसे क्या, इसे क्या कहेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जाएगी, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जाएगी। कौन से कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट्स और नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा इसका आंसर। तो थर्ड कोऑर्डिनेट्स
एंड नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट किस में दे रखा है, ये सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। थर्ड कोऑर्डिनेट्स में और नॉर्थ वेस्ट, अगर कोऑर्डिनेट पूछाएगा थर्ड और डायरेक्शन पूछाएगा तो नॉर्थ वेस्ट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्लोज ट्रेवर्स इज इक्वल टू। तो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल पूछा है, इंटीरियर एंगल पूछा है। जब इंटीरियर एंगल, इसमें दो चीज़ हमें याद रखनी है, एक इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल का तो फॉर्मूला डायरेक्ट क्या होता है, 2n-4 इंटू 90 डिग्री। ठीक है, 2n-4 इंटू इंटीरियर एंगल का तो फॉर्मूला हमारे पास क्या हो गया, 2n-4 इंटू 90 डिग्री। अगर एक्सटीरियर एंगल का पूछा जाएगा तो 2n-4 2n+4 हो जाता है, यहाँ पे 2n+4 इंटू 90 डिग्री हो जाता है, 2n+4 इंटू 90 डिग्री हो जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन अभी पहले भी आया था कि अ वेल कंडीशन ट्रायंगल हैज़ एंगल नॉट लेस देन, किससे कम नहीं होने चाहिए, और एंड नॉट मोर देन, नॉट लेस देन और नॉट मोर देन। पहले हमें नॉट लेस देन का हमें क्या पड़ा था 30 डिग्री, और नॉट मोर देन किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 120 डिग्री से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसमें कोई दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 30 डिग्री से कम और 120 डिग्री से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, किस कौन सा वाला, वेल कंडीशन ट्रायंगल की बात जब होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया है 2 मार्च 2017 में, मॉर्निंग सीजन में आया था। कि क्वेश्चन पूछा गया है इन इन अ क्लोज ट्रेवर्स। क्लोज ट्रेवर्स में पूछा है क्या होता है क्लोज ट्रेवर्स में, द डिफरेंस बिटवीन द फोर बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग शुड बी 90 डिग्री। ऑप्शन ए दे रखा है शुड बी 90 डिग्री, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इसके बाद हमें दे रखा है कि ऑप्शन नंबर बी सम ऑफ द इंक्लूड एंगल, सम ऑफ द इंक्लूड एंगल अभी हमने ये बात भी की थी, सम ऑफ द इंक्लूड एंगल शुड बी 2n-4 इंटू टाइम, 2n-4 क्या दे रखा है, 2n-4 टाइम इंटू राइट एंगल इंटू 90 डिग्री ये दे रखा है। तो ये हमारे क्या हो जाता है, सही हो जाता है। ठीक है, एन क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ साइड्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा क्लोज ट्रेवर्स का। और सम ऑफ द इंक्लूडेड एंगल ये हमारा गलत हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन जो ये आया है 22 जनवरी 2018 को, इवनिंग सीजन में आया है, इवनिंग सेशन में आया है। तो क्वेश्चन हमारे पास विच टाइप एरर इज रिप्रेजेंट बाय अ क्लोज ट्रेवर्स इफ द एल्जेब्रिक सम ऑफ लैटिट्यूड और डिपार्चर ऑफ लाइन इज 0। तो उसे क्या कहते हैं हम, अगर हमारे पास समेशन ऑफ लैटिट्यूड माइनस समेशन ऑफ डिपार्चर क्या हो गया, समेशन ऑफ डिपार्चर इक्वल टू 0 है, तो हमारे क्या होता है, ये नो एरर, कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, अगर हमारे 0 नहीं आता है तो हमारा एरर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 24 जनवरी 2018 को आया है। रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर इज द रेशियो ऑफ रिलेटिव एरर जो होता है वो, रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर जो होता है वो द रेशियो ऑफ किस चीज़ का रेशियो होता है। तो क्लोज एरर ऑफ सम ऑफ क्लोज एरर टू सम ऑफ द डिपार्चर, या क्लोज एरर टू सम ऑफ द लैटिट्यूड, या क्लोज एरर टू पेरीमीटर ऑफ ट्रेवर्स। तो हमारा क्लोज एरर टू पेरीमीटर ऑफ ट्रेवर्स, ये आंसर इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है एरर ऑफ रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर जो होता है, एरर ऑफ क्लोजर अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रेवर्स हो जाता है, तो ई अपॉन पी हो जाता है। ठीक है, ई अपॉन पी हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ इंटरनल एंगल, जो डिग्री में इंटरनल एंगल दे रखा है, ऑफ ट्रायंगल डज नॉट शो वेल कंडीशन ट्रायंगल। वेल कंडीशन ट्रायंगल के लिए हमें क्या याद रखना है, 30 डिग्री से ज़्यादा ग्रेटर देन होना चाहिए, और लेस देन होना चाहिए किससे, 120 डिग्री से लेस देन होना चाहिए। तो जो भी हमारा वही आंसर, वेल कंडीशन ट्रायंगल हमारा वही हो जाएंगे। डज नॉट शो हमें पूछा है, तो ये 20 डिग्री आ गया, ये तो हमें नहीं बताता है, तो एक ये हो जाएगा। इसके बाद ये भी 25-30 से कम हो गया, तो ये भी नहीं बताता है। और ये हमारे 35, ये हमारा 35-80, ये सब हमें इसी रेंज में आ रहे हैं, तो ये तो हमारा ये हो जाएगा। ये हमारा क्या है, वेल कंडीशनड हो गया, वेल कंडीशन ट्रायंगल हो गया। लेकिन ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, 125 120 से ज़्यादा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, वेल कंडीशन ट्रायंगल नहीं होगा। तो ए बी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए भी सही हो जाएगा, बी भी सही हो जाएगा, सी भी सही हो जाएगा, आंसर इसका सही हो जाएगा। और वेल कंडीशन ट्रायंगल अगर पूछा जाता तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होता। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है ये आया है 25 जनवरी 2018 को आया है।
क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग फॉर एन ओपन ट्रेवर्स ऑफ एन नंबर ऑफ स्टेशन। ठीक है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग पूछा गया है ओपन ट्रेवर्स के लिए। ओपन ट्रेवर्स के लिए जो कि हमारा फोर बेरिंग कोई भी लाइन होती है अगर, ठीक है, कोई भी लाइन होती है इसकी फोर बेरिंग कौन सी होती है, नेक्स्ट लाइन का जो एंगल बताते हैं। बैक बेरिंग कौन सी होती है, इसका हमारे ये वाले एंगल ये बताया गया है। तो ठीक है, बैक बेरिंग ये हो गया, लाइन का बैक बेरिंग ये दूसरी प्रीसीडिंग लाइन का एंगल हो गया। तो हमारा पूछा गया है कि नंबर ऑफ फोर बेरिंग, नंबर ऑफ बैक बेरिंग कितनी होती है, तो ये हमारी हमेशा n-1 होती है। जितनी भी लाइन होंगी, जितने भी नंबर ऑफ n इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेशन, जितने भी n नंबर ऑफ स्टेशन होंगे उसमें से एक कम हमारी क्या होती है, फोर बेरिंग होती है। और n-1 जितने भी नंबर ऑफ स्टेशन हो उसमें से एक कम हमारी क्या होते हैं, बैक बेरिंग होती है। तो फोर बेरिंग बैक बेरिंग हमारे n-1 होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको हम इससे समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास ये हो गया, इसका फोर बेरिंग एक हो गया, फोर बेरिंग एक, फोर बेरिंग दो, फोर बेरिंग तीन, फोर बेरिंग ये चार हो गया, फोर बेरिंग यहाँ पे पाँच हो गया। ठीक है, पाँच हो गया, फोर बेरिंग हो गया। बैक बेरिंग की बात करते हैं, इसकी बैक बेरिंग एक हो गया, ये हमारी दूसरी होगी, ये तीसरी होगी, चौथी होगी, ये पाँचवीं होगी, और इसकी कोई बैक बेरिंग नहीं होगी। तो हमारे पाँच वैसे फोर बेरिंग आ रहे हैं और पाँच ही हमारे क्या है, बैक बेरिंग आ रहे हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इफ़ ई इज़ द क्लोजिंग एरर इन द बेरिंग ऑफ अ फाइव साइड ट्रेवल्ड, देन व्हाट विल द करेक्शन इन द बेरिंग ऑफ फिफ्थ लाइन का बेरिंग क्या हो गया। तो फिफ्थ लाइन की बेरिंग क्या हो जाएगी, तो ये हम देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। इसका ऐसे निकाल देते हैं हम कि जैसे हमारे पास ये 5 लाइन दे रखी है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 और 5 लाइन दे रखी है। तो इसमें अगर हम करेक्शन की बात करते हैं, ये हो जाता है E/5 हो जाएगा, ये 2E/5 हो जाएगा, ये 3E/5 हो गया, ये 4E/5 हो जाएगा, लास्ट वाला क्या हो जाएगा 5E/5। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फिफ्थ लाइन का करेक्शन क्या बच जाएगा, ये ई बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये कौन सा है, 30 अक्टूबर 2020 को ये आया है, इवनिंग सीजन में आया है कि बॉडीज रूल इज आल्सो टर्म एज, बॉडीज रूल को आल्सो टर्म एज किस में दिखाते हैं, किस में भी दिखाते हैं। इसे हम क्या भी कह सकते हैं, इसे कंपास रूल भी कह सकते हैं। बॉडीज रूल आल्सो कॉल्ड टू कंपास रूल। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि द डिपार्चर के बारे में पूछा है, डिपार्चर ऑफ सर्वे लाइन के बारे में पूछा है। ऑफ द ट्रेवर्स इज डिफाइंड एज, तो डिपार्चर ऑफ अ सर्वे लाइन जो होता है वो किस में व्यक्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास, इट्स कोऑर्डिनेट्स लेंथ सर्वे लाइन एट राइट एंगल टू द मेरिडियन डायरेक्शन। तो मेरिडियन डायरेक्शन कौन सी होगी, ये हमारे पास ये हो गया, इसे हम मेरिडियन डायरेक्शन कहते हैं। तो डिपार्चर कौन सा होता है, डिपार्चर ईस्ट टू वेस्ट होता है। डिपार्चर हमेशा क्या होता है, ईस्ट टू वेस्ट होता है। नॉर्थ टू साउथ क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास लैटिट्यूड होता है। तो क्या बोला गया है कि इट्स कोऑर्डिनेट्स लेंथ मेजर एट राइट एंगल टू द मेरिडियन डायरेक्शन। तो मेरिडियन डायरेक्शन के राइट एंगल पे है, तो हाँ ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इट्स कोऑर्डिनेट लेंथ मेजर पैरेलल टू द मेरिडियन डायरेक्शन, ये गलत हो जाएगा। द प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन इज एनी रेफरेंस डायरेक्शन, ये भी गलत हो जाएगा। इट्स कोऑर्डिनेट्स लेंथ मेजर इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये पूछा गया था 23 मार्च 2021 में, इवनिंग सीजन में पूछा गया था। क्वेश्चन हमारे पास का है इफ़ n इज़ द नंबर ऑफ साइड ऑफ अ क्लोज ट्रेवर्स देन सेलेक्ट द इनकरेक्ट चेक अप्लाइड ऑन द क्लोज ट्रेवर्स। ठीक है, n इज़ द नंबर ऑफ साइड हो गया क्लोज ट्रेवर्स में, तो इनकरेक्ट चेक बताना है कौन सा इनकरेक्ट कौन सा है इसमें से। सम ऑफ द, पहला ऑप्शन ए है कि सम ऑफ द मेजर्ड एक्सटर्नल एंगल 2n+4 इंटू राइट एंगल, ये हमारे पास ठीक है। 2n+4 इंटू 90 डिग्री हो जाता है, ये भी सही है। और अगर इंटीरियर एंगल पूछा जाएगा तो माइनस हो जाता है। ठीक है, ये तो हमारा सही है, ये हमारा सही है। द फोर बेरिंग ऑफ ए लास्ट लाइन शुड बी इक्वल टू इट्स बैक बेरिंग ±180 इज मेजर टू इनिशियल स्टेशन, ये भी हमारा सही होता है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है द सम ऑफ, पूछा ये नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो ऑप्शन हमारे पास है द सम ऑफ मेजर्ड एक्सटीरियर एंगल शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ द मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल। तो ये हमारा, ये तो हमें दिया नहीं रहता, ये तो गलत हो गया, ये ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या है, द सम ऑफ द मेजर इंटीरियर एंगल शुड बी इक्वल टू द, ठीक है, तो शुड बी इक्वल टू द 2n+4 इंटू
इंटीरियर एंगल बोल रहे 2n-4 इंटू 90 डिग्री, तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इनकरेक्ट ही पूछा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन हमारे पास ये है, ये 23 मार्च 2021 को पूछा गया है, इवनिंग सेशन में पूछा गया है। क्वेश्चन है, इफ लैटिट्यूड एंड डिपार्चर ऑफ अ लाइन ए बी विद द बेयरिंग मेजरमेंट ए आर 40 मीटर एंड 30 मीटर, ए एंड बी हमें दे रखा है, ए बी लाइन दे रखे हैं, ए आर 40 मीटर एंड 30 मीटर रिस्पेक्टिवली, एस्टिमेट द लेंथ ऑफ द लाइन ऑफ ए बी। लेंथ ऑफ द लाइन ऑफ ए बी हमें बतानी है। तो इसे कैसे करते हैं सॉल्व? इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि हमें पता, एरर का फार्मूला हमें पता है कि अंडर रूट लैटिट्यूड का स्क्वायर और डिपार्चर का स्क्वायर, तो ये हमें दे रखे हैं 40 मीटर और 30 मीटर हमें दे रखा है। तो इससे हम कैसे निकालते हैं, इससे ए बी लाइन का हमें कैसे निकाल सकते हैं, अंडर रूट ये हो जाता है 40 का स्क्वायर और प्लस 30 का स्क्वायर करके हमारा 50 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये 15 नवंबर 2022 को पूछा गया है कि इफ़ द पैरामीटर ऑफ ट्रेवर्स इज 2000 मीटर एंड द अमाउंट ऑफ क्लोज एरर इज 10 मीटर, देन द रिलेटिव क्लोजिंग एरर हमें बतानी है। तो क्लोजिंग एरर कैसे निकाल सकते हैं, पैरामीटर हमें दे रखा है, ये फॉर्मूला हमने पहले भी पढ़ा है कि रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर इक्वल टू ई अपन पी होता है। तो हमें ई की वैल्यू हमें दे रखी है 10 और पी की वैल्यू 2000 दे रखी है। तो इसे डिवाइड कर लेंगे तो 0.005 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर द क्लोज्ड पेंटागोनल ट्रेवर्स द सम ऑफ द मेजरमेंट एंगल कैम आउट। हमारे पास जो हमने निकाला तो कितना निकाला है, ये 545 हमने निकाल दिया। द एंगल ए इज कैलकुलेटेड मेजर द बेयरिंग वाज, ए की बेयरिंग हमने निकाल दी कितनी है 50 डिग्री दे रखी है। तो पूछा है व्हाट इज़ द करेक्ट एंगल ऑफ ए, करेक्ट एंगल ऑफ ए हमें बताना है। तो कैसे निकाल सकते हैं, हमें फार्मूला पता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री हमारे क्या हो जाता है, 2n-4 इंटू 90 डिग्री से हम एंगल निकाल सकते हैं। अब इसमें क्लोज ट्रेवर्स द मेजरमेंट एंगल ऑफ द कैम आउट फॉर 545 आ गया है। ठीक है, तो इससे हम कैसे निकाल सकते हैं 2n-4, ये हम कैसे 2n-4 इंटू 90 डिग्री से हम इंटीरियर एंगल निकालते हैं। तो 2n-4 यहाँ पे गए, 2 कॉमन लेकर हमारे ये आ गया है, 2 कॉमन लिया तो हमारे पास सीधे से फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं, n-2 इंटू 180 डिग्री भी हम लिख सकते हैं। अब पेंटागोनल है तो n इक्वल टू 5 हो जाएगा, -2 करेंगे तो 540 आ जाएगा। लेकिन हमारे पास जो हमने निकाल रखा है वो कितना है 545, एरर कितना आ गया 5 डिग्री का एरर आ गया। ठीक है, 5 डिग्री हमारे पास क्या है, 5 डिग्री हमारे पास तो ज़्यादा हो गया ना, हमने जो निकाल रखा है वो हमारा 5 डिग्री ज़्यादा है। एक्चुअल में आना कितना चाहिए था 540 आना चाहिए था, तो 5 डिग्री हमारा ज़्यादा हो गया। तो पेंटागोनल है तो इसे 5 भागों में इसे बांट देंगे, तो हमारा पर डिग्री से क्या होता है 1 डिग्री पर एंगल में ही ज़्यादा है। तो इसमें हमें सॉल्व करना पड़ेगा, जब हमें 50 डिग्री दे रखा है तो पर डिग्री में से हम क्या करना पड़ेगा -1 करना पड़ेगा, तभी तो हमारे पास ये हमारा एरर फ्री आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 49 डिग्री इसका पर डिग्री में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन ट्रेवर्सिंग बाई इंक्लूड एंगल मेथड विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इंक्लूड एंगल मेथड में कौन सा ऑप्शन सही है। तो पूछा है, ये पहले दे गया है, ऑप्शन ए दे रखा है, इफ़ द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस इज काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अगर हमारा प्रोग्रेस ऑफ सर्वे क्या है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, द इंक्लूड एंगल मेजर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर हम माप रहे हैं इंक्लूड एंगल मेजर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो द मेजर्ड क्लॉकवाइज आर इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम माप रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, इंटीरियर एंगल है। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है, इफ़ द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन द इंक्लूड एंगल इज मेजर इन इंटीरियर एंगल, ये हमारा गलत हो जाएगा। और अगले ऑप्शन के बाद बात करते हैं, इफ़ द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस जो होता है काउंटर क्लॉकवाइज हो गया, काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब एंटी क्लॉकवाइज हो गया। द इंक्लूड एंगल आर मेजर इन क्लॉकवाइज आर एक्सटीरियर एंगल, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है, इफ़ द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस इज क्लॉकवाइज द इंक्लूड एंगल इज मेजर इन क्लॉकवाइज आर एक्सटीरियर एंगल, तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा,
1 और 4, तो 1 और 4 ऑप्शन डी में दे रखा है, तो 1 और 4 हमारा सही हो जाएगा। इसे कैसे समझ सकते हैं, ये हम इससे ऐसे समझ सकते हैं। अगर हमारे पास क्या हो गया, ये दे रखा है, जब हमारे क्या होता है काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है, काउंटर ये होता है काउंटर क्लॉकवाइज ट्रेवर्स, काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप रहे हैं, तो ये हमारे कौन से हो जाएगा, इंटीरियर एंगल। इसमें हमें ऐसे में हम क्या होता है जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम मापते हैं, तो वो हमारे क्या हो जाता है इंटीरियर एंगल हो जाता है। वैसे हमारा जब प्रोग्रेसिव सर्वे क्या है, प्रोग्रेसिव सर्वे क्या हो गया, प्रोग्रेसिव सर्वे क्या हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल मापे जाते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, एक्सटीरियर एंगल हो जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट और फोर्थ में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और फोर्थ इसमें सही हो जाना था। ये चीज़ हमें याद रखनी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, गुड बाय।